तेरी मुरली सदा सुनो, सुमिरन में शिव बाबा, तेरी याद गूंजे मेरी हर धड़कन में शिव बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 19 फरवरी 2025। आज की मुरली के सार में जियदान देने वाले बाबा ने जीते जी मरने का भावार्थ बताया कि अभी रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं जो जीते जी मरे हैं। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम जीते जी मर चुके हैं। बाबा कहे मरने से मनुष्य पड़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है। तो अब बाबा कहे मैं तुमको नई बात सुनाता हूँ, यह सब भूल जाओ। हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। फिर कहा कि नई बात पर हमेशा ध्यान दिया जाता है। तो बाबा नई और सिंपल बात बताते हैं जो सबसे बड़ी बात है, याद की यात्रा में रहना। बाबा कहे जैसे जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं तो उससे बल मिलता है, इसलिए पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। वह शरीर निर्वाह के लिए, सो भी अल्पकाल के लिए। यह पढ़ाई फिर है 21 जन्मों की प्राप्ति कराने वाली, तो बहुत अटेंशन देना है। फिर विशेष कहा कि बाप को ऐसी ऐसी अहिल्याएं, कुब्जाएं, भिलनियों का भी उद्धार करना पड़ता है। शास्त्रों में कहते हैं भिलनी के बेर खाए। बाबा कहे ऐसे भिलनी के बेर थोड़े ही खाते हैं। भिलनी से जब ब्राह्मणी बने तब तो बाबा उनके हाथ का खाए, अर्थात जब आत्मा में संस्कार परिवर्तन होता है तब बाबा उनका स्वीकार करते हैं। इसलिए ब्रह्मा भोजन जो परमात्मा की याद में बनाया हुआ है उसकी महिमा है। फिर स्मृति दिलाई। बाबा कहते मैं संगम युग पर आता हूँ जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। भगवान कल्याणकारी है, वह कल्याणकारी संगम युग पर आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम बच्चों को फिर औरों का कल्याण करना है। फिर तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कहा कि लौकिक में भी जिनको पढ़ाई का शौक रहता है वह सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़ते हैं। अच्छे भगत लोग भी नौधा भक्ति करते हैं, सवेरे सवेरे उठते हैं। ऐसे बच्चों को भी तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए सवेरे सवेरे उठकर एक बाप को याद करना है, पढ़ाई रोज पढ़नी है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के अनमोल महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूल जाना, पिछला कुछ भी याद न आए। आज मुरली से प्रश्न है जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं उनकी निशानी क्या होंगी। उत्तर में बाबा कहे वह बाप भगवान से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए अर्थात बाप का बन गए वह कहेंगे बाबा जो सुनाते हैं वही सच है, हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी नहीं लाए। बाप ने कहा है हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। आज मुरली में गीत बजा ओम नमः शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि जब ओम शांति में बिठाते हैं अर्थात योग में बिठाते हैं, जिसको निष्ठा अक्षर दिया है, यह ड्रिल कराई जाती है। अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं, कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं। अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो। बाप कहते हैं तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वह संस्कार बदल रहे हैं, तो जीते जी तुम मरते हो ना। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जीते जी मरना किसको कहा जाता है, अर्थात पुराने संस्कार, पिछले जन्मों के संस्कार को भूल नए श्रेष्ठ देवताई संस्कार, ब्राह्मण संस्कार को धारण करना और एक बाप दूसरा ना कोई निश्चय बुद्धि हो चलना, इसको कहेंगे जीते जी मरना। बाबा कहे मरने से मनुष्य पड़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है, फिर भी दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना होता है। बाप भी कहते हैं तुम जो कुछ पढ़े हुए हो वह भूल जाओ, तुम तो बाप के बने हो ना, तो तुमको नई बात सुनाता हूँ।
तो अब वेद शास्त्रों ग्रंथ जप तप आदि सब बातें भूल जाओ। इसलिए ही कहा जाता है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। यह तुम बच्चों के लिए है। कहीं बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, पूरा मरे नहीं है, अर्थात निश्चय बुद्धि नहीं है तो फालतू आर्ग्यू करेंगे। मर गए अर्थात निश्चय बुद्धि हो गए, फिर कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे। कहेंगे बाबा ने जो सुनाया है वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाए। बाबा कहते हैं यह मुख में लाओ ही नहीं, हियर नो इविल। बाप ने डायरेक्शन दिया है ना, कुछ भी सुनो नहीं। बोलो अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं तो भक्ति को क्यों याद करें, हम एक भगवान को ही याद करते हैं। बाप ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ। मैं तुमको सहज बात सुनाता हूँ कि मुझ बीज को याद करो तो झाड़ सारा बुद्धि में आ जाएगा। बाबा ने फिर कितनी सूक्ष्म बात बताई। बाबा कहते हैं एक बाबा को याद करने से उसमें सब आ जाता है। एक बाबा बीज को याद करने में सब कुछ आ जाता है। तो मूल बात कौन सी हुई? बीज को पकड़ना, अर्थात एक बाप को याद करना। एक बाप को याद करना, एक बाप से सुनना। बाबा कहे तुम्हारी मुख्य है गीता, गीता में ही भगवान की समझानी है। यह सब है नई बातें, नई बात पर हमेशा ज्यादा ध्यान दिया जाता है भी बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की। घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मन मना भव, बाप को याद करो। यही बहुत गुह्य बातें हैं, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो याद भी नहीं करते, विकर्म करते रहते हैं। बुद्धि में बैठता ही नहीं है तो कहेंगे यह बाप की आज्ञा का निरादर है, पढ़ नहीं सकेंगे, वह ताकत नहीं मिलती। बाबा कहे जब निश्चय बुद्धि हो, एक बाबा के साथ बुद्धि योग रहे तो बाबा की रिस्पेक्ट भी हो और आत्मा को ताकत भी मिले। बाबा कहे जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, शरीर निर्वाह होता है सो भी अल्पकाल के लिए। कहीं पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, अर्थात पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं तो वह पढ़ाई थोड़े ही साथ ले जाएंगे। दूसरा जन्म ले फिर नए सिर पढ़ना पड़े। यहाँ तुम जितना पढ़ेंगे वह साथ ले जाएंगे, क्योंकि तुम प्रारब्ध पाते हो दूसरे जन्म में। बाकी तो वह सब है भक्ति मार्ग। क्या क्या चीजें हैं वह कोई नहीं जानते। रूहानी बाप तुम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। एक ही बार बाप सुप्रीम रूह शिव बाबा आकर रूहों को नॉलेज देते हैं, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में स्वर्ग थोड़े ही होता है। अभी तुम धन के बने हो, अर्थात अभी हमें सच्चा मालिक व हम आत्मा के माता पिता मिले हैं तो वही आकर हमें सच्चा रास्ता बताते हैं। माया कई बार बच्चों को निधन का बना देती है, अर्थात रास्ता भटका देती है। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ पड़ते हैं, बाप की याद में नहीं रहते तो निधन के हुए ना। निधन का बना तो जरूर कुछ न कुछ पाप कर देंगे। बाप कहते हैं मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम न करो, एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। बाप को ऐसी ऐसी अहिल्याए कुब्जाए भिलनियों का भी उद्धार करना पड़ता है। कहते हैं भिलनी के बेर खाए, अब ऐसे ही भिलनी के बेर थोड़े ही खा सकते हैं। अर्थात बाबा कहे ऐसी ऐसी आत्माएं जो विपरीत बुद्धि वाले हैं वो भी जब बाबा के बनते हैं तब बाबा भी उनका भोग स्वीकार करते हैं। बाबा कहे भिलनी से जब ब्राह्मणी बन जाते हैं तो फिर क्यों नहीं खाएंगे। इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वह तो अभोक्ता है। बाकी यह रथ ब्रह्मा बाबा तो खाते हैं ना। तुम बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं है। हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए। अक्षर ही 2 बोलो। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। अर्थात बाबा कहे अपने को सेफ साइड चलने के लिए व बहस डिबेट आदि से बचने के लिए हमेशा कहो शिव बाबा ने कहा है। शिव बाबा समझाते हैं, कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली तो रुद्र भगवान हुआ ना। श्री कृष्ण को तो रुद्र नहीं कहेंगे, विनाश भी कोई श्री कृष्ण नहीं कराते।
बाप ही स्थापना विनाश पालना कराते हैं, खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए। वह है करन करावनहार। बाबा कहे मैं कोई कार्य करने के लिए हर स्थान पर नहीं जाता हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं मुझे कहा जाता है करन करावनहार। मैं अनेकों द्वारा अपना कार्य कराता हूँ। बाप कहते हैं हम कोई कहते नहीं है कि विनाश करो, यह सारा ड्रामा में नूंद है। शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं। यह सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश, बाकी विनाश तो आपे ही कर रहे हैं। बाबा कहे यह तो सिर्फ नाम लिया जाता है, बाकी कार्य तो मनुष्य ही खुद कर रहे हैं। यह सब अनादि बना हुआ ड्रामा है जो समझाया जाता है। रचयिता बाप को ही सब भूल गए हैं। कहते हैं गॉड फादर रचयिता है, परंतु उनको जानते ही नहीं। समझते हैं कि वह दुनिया क्रिएट करते हैं। बाप कहते हैं मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ। अंडरलाइन, बाबा कहे क्रिएटर हूँ, लेकिन नई दुनिया सतयुग का क्रिएटर हूँ। ऐसे नहीं कि सारी दुनिया ही नई बना देते हैं। नहीं, बाबा पुरानी को नई दुनिया में चेंज करते हैं। बाबा कहे कलयुग को सतयुग बनाता हूँ, मैं संगम पर आता हूँ, जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग, अर्थात सर्वोच्च कल्याणकारी युग। भगवान कल्याणकारी है, सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे और क्या कल्याण करते हैं यह कुछ जानते नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटर गाइड, परंतु उनका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, सद्गति मिलेंगी। सर्व की सद्गति तो कोई मनुष्य कर न सके, नहीं तो परमात्मा को पतित पावन सर्व का सद्गति दाता क्यों गाया जाए। बाप को कोई भी जानते नहीं, निधन के हैं, अर्थात परमात्मा पिता का यथार्थ परिचय नहीं है, न उनके साथ संबंध है। बाप से विपरीत बुद्धि है। अब बाप क्या करे? बाबा कहे जब बच्चे ही विपरीत बुद्धि बन जाते हैं तो बाबा क्या करे? बाप तो खुद मालिक हैं, उनकी शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने, आता भी भारत में हूँ। आने के लिए मुझे शरीर तो जरूर चाहिए ना, प्रेरणा से थोड़े ही कुछ होगा। इनमें ब्रह्मा में प्रवेश कर इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। गौ मुख की बात नहीं है, यह तो इस ब्रह्मा मुख की बात है। मुख तो मनुष्य का चाहिए, न कि जानवर का। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती है। दूसरे तरफ फिर भागीरथ दिखाते हैं, वह कैसे और कब आते हैं जरा भी किसी को पता नहीं है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मर गए तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ। अर्थात बाबा कहे एक बाबा के बने तो एक बाबा से ही सुनना है। शिव भगवान वाच मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, तुम पवित्र हो जाएंगे, फिर सबको ले जाऊंगा। यह मैसेज घर घर में दो। बाबा कहे भगवान आए हुए हैं, पतित से पावन बना रहे हैं, पवित्र दुनिया का मालिक बना रहे हैं। यह मैसेज हर आत्मा को घर घर में देना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तुम बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ, राम राज्य स्थापन करो, रावण राज्य से मुक्त करो। वह हर एक अपने लिए कोशिश करते हैं। बाबा कहे वह दुख से छूटने के लिए सिर्फ अपने लिए कोशिश करते हैं, दूसरों को छुड़ाने का प्रयास नहीं करते हैं। बाबा तो कहते हैं मैं आकर सर्व की मुक्ति करता हूँ। सभी 5 विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हैं, मैं सर्व की सद्गति करता हूँ। मुझे भी कहा जाता है दुख हरता सुख करता। राम राज्य तो जरूर नई दुनिया में होगा। तुम पांडवों की अभी है परमात्मा से प्रीत बुद्धि, कोई कोई की तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती है, कोई कोई की आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुटती है। कोई तो कहते हैं बस हम सब कुछ बाप को सरेंडर करते हैं, सिवाय एक बाप के दूसरा कोई रहा ही नहीं। बाबा कहे ऐसे भी कई बच्चे होते हैं निश्चय बुद्धि, जिसको बाबा जाट को कहते हैं, आए और अपने आप को संपूर्ण सरेंडर कर दिया। बाबा कहे सबका सहारा एक गॉड ही है। कितनी सिंपल से सिंपल बात है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे।
यह स्कूल ही है विश्व का मालिक बनने का, तब चक्रवर्ती नाम पड़ा है। बाबा ने और कितनी सूक्ष्म बात बताई। बाबा कहे यह स्कूल कौन सा है? विश्व के मालिक बनने का, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? चक्रवर्ती राजा। विश्व का मालिक चक्रवर्ती हुआ ना। बाबा कहे चक्र को जानने से फिर चक्रवर्ती राजा बनते हैं। यह बाप ही समझाते हैं। बाकी आर्ग्यू डिबेट कुछ भी नहीं करना है। बोलो भक्ति मार्ग की सब बातें छोड़ दो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। मूल बात ही यह है। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं। जिनको पढ़ाई का शौक होता है वह सवेरे उठकर पढ़ाई करते हैं। भक्ति वाले भी सवेरे उठते हैं। नौधा भक्ति कितनी करते हैं। जब सिर काटने लगते हैं तो साक्षात्कार होता है। यहाँ तो बाप कहते हैं यह साक्षात्कार भी नुकसानकारक है। साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाता है। बाबा ने एग्जाम्पल देकर समझाया कि जो अच्छे स्टूडेंट लगन वाले होते हैं वह सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई करते हैं और अच्छे भगत भी सवेरे सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी सवेरे सवेरे उठकर याद करना है। और साथ में बाबा कहे साक्षात्कार से नुकसान क्यों है? क्योंकि साक्षात्कार में ना पढ़ाई है ना याद है, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान आदि का शौक तो बिल्कुल नहीं रखना है। यह बड़ी बीमारी है जिससे माया की प्रवेशता हो जाती है। जैसे लड़ाई के समय न्यूज़ सुनाते हैं तो बीच में कुछ खराबी कर देते हैं जो कुछ सुन न सके। माया भी बहुतों को विघ्न डालती है, बाप को याद करने नहीं देती। बाबा ने फिर कितना सूक्ष्म एग्जाम्पल दिया कि जैसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ चलती है तो एंटी पार्टी क्या करती है? उस न्यूज़ को रोक देती है। अर्थात जो रियल बात है वह दूसरों तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे माया भी है। माया बाबा जो सुनाते हैं वह सुनने नहीं देती है, कान तक नहीं पहुंचता है, तो फिर धारणा भी नहीं होती है। इसलिए बाबा कहे ध्यान दीदार की बातों में नहीं जाना है। देखा जाता है कि माया की प्रवेशता तो नहीं है, बेकायदे तो नहीं कुछ बोलते हैं, तो फिर जट बाबा नीचे उतार देंगे। अर्थात बाबा कहते हैं ट्रांस में जाने से माया आ जाती है ना, तो ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं तो बाबा के देखा जाता है, नहीं तो बाबा उनको नीचे भेज देते हैं। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको सिर्फ साक्षात्कार हो तो इतना सब धन माल आदि हम सब आपको दे देंगे। बाबा कहते हैं यह तुम अपने पास रखो, भगवान को तुम्हारे पैसे की दरकार नहीं रखी है। बाप तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा। बाबा क्या करेंगे? बाबा पास तो फुरी फुरी अर्थात बूंद बूंद तालाब हो जाता है। अर्थात बाबा कहे जो संशय बुद्धि होकर ऐसा बोलते हैं बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा के डायरेक्शन पर चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो जहाँ कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। 3 पैर पृथ्वी में बैठ तुमको मनुष्य को नर से नारायण बनाना है, परंतु 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता हूँ। यह शास्त्र है सब भक्ति मार्ग के। बाबा कोई निंदा नहीं करते हैं, यह तो खेल बना हुआ है। यह सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है तो फिर भी खेल ना, खेल की ड्रामा की हम निंदा नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा, तो वह फिर चंद्रमा आदि में जाकर ढूंढते हैं वहाँ कोई राजाई रखी है क्या? जापानी लोग अर्थात जापानीज लोग सूर्य को मानते हैं। हम कहते हैं हम सूर्यवंशी हैं, वह फिर सूर्य की बैठ पूजा करते हैं, सूर्य को पानी देते हैं। तो बाप ने बच्चों को समझाया कोई बात में जास्ती आर्ग्यू डिबेट नहीं करनी है, बात ही एक सुनाओ। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो पावन बनेंगे। बाबा कहे एक ही बात करनी है कि भगवान कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। यही बात सबको समझानी है। अभी रावण राज्य में सभी पतित हैं, परंतु अपने को पतित कोई मानते थोड़े ही है। बच्चे तुम्हारी एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। अभी प्रदर्शनी में भी नाम रखा है भारत दी लाइट हाउस, लेकिन वह कोई थोड़े ही समझेंगे। तुम अभी लाइट हाउस हो ना,
पोर्ट पर लाइट हाउस स्टीमर को रास्ता बताते हैं, तुम भी सबको रास्ता बताते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि तुमको लाइट हाउस क्यों कहा जाता है। जैसे वो लाइट हाउस रास्ता बताते हैं क्रूज जहाज को, ऐसे तुम बच्चे रास्ता बताते हो मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति का। जब कोई भी प्रदर्शनी में आते हैं तो बहुत प्रेम से बोलो गॉडफादर तो सबका एक है ना। गॉडफादर या परम पिता कहते हैं कि मुझे याद करो तो जरूर मुख द्वारा कहेंगे ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों की वह ब्राह्मण भी महिमा गाते हैं, ब्राह्मण देवताई नमः। ऊंच ते ऊंच है ही एक बाप, वह कहते हैं मैं तुमको ऊंच ते ऊंच राजयोग सिखाता हूँ, जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। वह राजाई तुमसे कोई छीन न सके। भारत का विश्व पर राज्य था। भारत की कितनी महिमा है, अभी तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। उसमें पहला पॉइंट है तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। दूसरा पॉइंट, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू डिबेट नहीं करनी है। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज प्यारे सतगुरु बाबा का वरदान है, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। स्पष्टीकरण है, कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्वात्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। कल भी बाबा ने अंतर्मुखी बनने के लिए कहा, आज भी बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बन। बाबा ने जो वरदान दिए हैं उन वरदानों का गहराई में जाके अनुभव करो, सुख के सागर में लवलीन हो जाओ। आज का स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएंगी। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने प्रैक्टिस करने के लिए कहा कि अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती हैं, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएंगी। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीक भी इतना ही हो। कल भी बाबा ने अंतर्मुक्ता अंडरग्राउंड होने के लिए 3 बातों का फायदा बताया। आज भी बाबा कहे अंडरग्राउंड रहने से 3 बातों से बच जाएंगे। एक तो विघ्नों से बच जाएंगे, दूसरा समय बच जाएगा, तीसरा संकल्पों की भी बचत हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।